नासरीन, पाकिस्तान आर्मी अमन का अलंबरदार। अमरीका ईरान जंग रुकवा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आई हैं। अमरीकी सदर ने ईरान पर बमबारी 2 हफ्तों के लिए रोकने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमरीका मुज़ाकरात पर तैयार। आर्मी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। अमरीकी खाम तेल 16.17% सस्ता होकर $94.69 फी बैरल तक गिर गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $93 फी बैरल हो गई। खिते की स्टॉक मार्केटों में भी जबरदस्त तेजी। जापान की स्टॉक मार्केट में 4.5% और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 5.5% इजाफा हो गया है। शुक्रिया पाकिस्तान, शाबाश पाकिस्तान, अमन का प्याम्बर पाकिस्तान। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी, तमाम रिकॉर्ड पाश पाश। 100 इंडेक्स में 12,920 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। सरमायाकार मुतहरिक कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,64,617 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। गैर मामूली तेजी के बायस 1 घंटे के लिए कारोबार मुअत्तल करना पड़ा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, अपडेट कीजिए इससे मुतालिक। देखें, बिल आखिर अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है और यकीनन इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर अमरीका और ईरान ने हामी भरी, जिसके बाद 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल को इस हवाले से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात भी होने हैं और यही वजह है कि जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान में भी खुशी का समय है और साथ ही साथ देखने की जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइजेस थी वो जिस तरीके से ऊपर गई थी जंग की वजह से, वो अब नीचे आना शुरू हो चुकी है। $100 फी बैरल से भी नीचे आ चुकी हैं। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट्स की बात की जाए तो वहाँ भी ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जहाँ पर सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल हो चुका है। 100 इंडेक्स जो 1.5 लाख की नफसियाती सतह से भी नीचे आ चुका था, वो अब एक बार फिर बढ़ना शुरू हुआ है और एक ही लम्हे में यानी कि मार्केट में कारोबार का आगाज हुआ है। 12,920 पॉइंट्स की तेज़ी मार्केट में देखी गई, जिसके बाद इंडेक्स 1,64,594 की सतह पर पहुँच चुका है। 8% से ज़्यादा मार्केट में इजाफा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये वो लम्हा है कि जब इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल है और मार्केट में एक बार फिर बाइंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो इसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है पाकिस्तान के सिफारती महाज पर, जिसका क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को दिया जा रहा है। और तमाम तो डेवलपमेंट हुई है, जिसके बाद देखने के आलमी मार्केट में ऑयल प्राइसेस भी नीचे आई हैं और जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वहाँ पर भी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होता हुआ नजर आ रहा है। जी। महकमे खुराक में अंधेर नगरी चौपट राज। सरकारी गोदामों से 20 करोड़ रुपए की गंदुम गायब। 610 गंदुम की बोरियां गुम होने की तस्दीक। महकमे खुराक ने अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्तों के अंदर तहरीरी वजाहत तलब। वजाहत न देने पर अफसरान को मुलाजमत से बर्खास्त किया जाएगा। मजीद जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, महकमा खुराक सिंध का एक और मेगा स्कैंडल सामने आया कि सिंध के सरकारी गोदामों में जखीरा अंदोज कर दी गई मजीद करोड़ों मलत की गंदम की बोरियां गायब कर दी गई हैं। सरकारी गोदामों से 19 करोड़ 95,75,000 माले से खरीदी गई गंदम की बोरियां महकमा खुराक सिंध के फील्ड अफसरान की मिली भगत से गायब होने का इंकशाफ किया गया है, जबकि महकमा खुराक सिंध ने 26,610 गंदम की बोरियां फिजिकल तहकीकात के बाद गुम होने की तस्दीक कर। इस हवाले से महकमा खुराक के मुताबिक साल 2022 और 2023 में खरीदी गई गंदम की बोरियां गायब कर दी गई हैं, जबकि गोदामों गंदम की बोरियां नौशेरा फिरोज जिले की 3 तहसीलों से गायब कर दी गई। इसमें महकमा खुराक की फिजिकल रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मेरापुर की गोदामों से 16,976 गंदम की बोरियां, तहसील मोरो के गोदामों से 6,194 गंदम की बोरियां और तहसील पडीजन की गोदामों से जो है 3,440 बोरियां गायब कर दी गई। जबकि महकमा खुराक सिंध के सेक्रेटरी गुलाम अब्बास नाइच ने अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। शोकॉज नोटिस डिप्टी डायरेक्टर खुराक नौशेरा फिरोज नबी बख्श नगारी, फूड सुपरवाइजर मेरापुर जो है इमदाद अली मक्सी, फूड इंस्पेक्टर पडीजन बाबर अली गाजी तरफ को भी जारी किए गए, जबकि तमाम अफसरान को 2 हफ्तों के अंदर तहरीरी तौर पर वजाहत करने की सख्ती से हिदायत कर दी गई है, जबकि 2 हफ्तों के अंदर वजाहत न करने पर उनके खिलाफ सिविल सर्वेंट एक्ट जो है मुलाजमत से फारिग करने का, जिसके तहत उनको मुलाजमत से फारिग करने की भी तंबीह कर दी गई है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया।
सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत ने सब्सिडी का ऐलान किया, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम न किए। इंटरसिटी बसों के किरायों में 50% तक इजाफा हो गया। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कराची के ट्रांसपोर्टर्स से राब्ता। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के लिए भी राब्ते जारी। सिंध हुकूमत और ताजिर रहनुमा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं, सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत ने सब्सिडी का ऐलान किया, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम न किए। इंटरसिटी बसों के किरायों में 50% तक इजाफा हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, अपडेट कीजिए। और हुकूमत के दरमियान एक डेडलॉक जैसी सूरत हाल थी, लेकिन 3 दिन गुजर गए। सिंध हुकूमत ने जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए सब्सिडी का ऐलान किया था, ट्रांसपोर्टर्स के बकौल के वो उनको नहीं मिल रहा, लिहाजा अभी ट्रांसपोर्टर्स और सिंध के दरमियान में एक डेडलॉक जैसी सूरत हाल है। कराची में सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि जो इंटरसिटी बसेज़ हैं, यानी शहर के अंदर जो चलने वाली बसेज़ हैं, उनके किरायों में 50% तक इजाफा हो चुका है। बल्कि बड़ी गंभीर सूरत हाल है। पहले से भी किराए बढ़ाए गए हैं बजाय कम होने के, जबकि सिंध हुकूमत ने, वज़ीर आला सिंध ने 3 दिन कबल ये ऐलान किया था कि ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी दी जा रही है। 1 लाख रुपए सूबाई हुकूमत देगी, 1 लाख रुपए वफाकी हुकूमत, यानी बड़ी बसों को, जबकि जो छोटी बसें हैं उनको 80,000 और 70,000 रुपये सिंध हुकूमत देगी माहाना, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने जो वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास था, उसमें तो इत्तफाक कर लिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ट्रांसपोर्टर्स जो थे मौजूद थे और उन्होंने ये कह भी दिया था कि वो किरायों में इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन किरायों में तो इजाफा पहले दिन से ही, जब से पेट्रोलियम प्राइस बढ़े, किरायों में इजाफा हो चुका था। अब वो किराए कम नहीं हो रहे हैं। ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने जो ट्रांसपोर्टर्स और जो डेडलॉक है ताजरों के साथ, उस हवाले से राब्ते किए हैं। ताजरों ने भी, जिसमें ख़ास तौर पे होटल्स मालिकान हैं या शादी हाल्स मालिकान हैं, इन्होंने वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अलग तजावीज़ दी थी और ये बताया था कि उनके हज़ारों मुलाजमीन जो हैं वो बेरोज़गार होंगे अगर रात को 10 बजे शादी हाल्स बंद होना शुरू हुए या रेस्टोरेंट्स रात को बंद हुए तो हज़ारों लोग बेरोज़गार होंगे। उसके बाद वफाकी हुकूमत से रब्ता किया गया था और ताजरों का मौक़िफ़ जो है उनको बताया गया था, लेकिन अब तक ताजरों के साथ डेडलॉक जैसी सूरत हाल है। सिंध में पूरे सूबे में कहीं भी अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो सका है कि रात को 8 बजे कारोबार बंद होगा या नहीं होगा, जबकि दीगर 3 सूबों में इस पर कल से अमल शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि जब तक उनको सब्सिडी की रकम नहीं मिलेगी तब तक ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं, इंटरसिटी बसों के जो किराए हैं, वो कम नहीं किए जाएंगे। इस हवाले से हमारी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है यहाँ कराची की, RTA जिसको कहा जाता है, उसके ज़िम्मेदारों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारा ट्रांसपोर्टर्स के साथ रब्ता है। आज और कल में किसी वक्त में ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक मीटिंग होगी जिसमें उनको ये बावर कराया जाएगा, ये यकीन दिलाई जाएगी कि सिंध हुकूमत जो सब्सिडी का ऐलान किया है वो सब्सिडी की रकम ट्रांसपोर्टर्स को मिल जाएगी, वो किराए कम करें। अब देखें क्या होता है, लेकिन अब तक सूरत हाल तो आज भी यही है कि किराए ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं और डेडलॉक बरकरार है। ट्रांसपोर्टर्स ने जो सिंध हुकूमत के सब्सिडी का ऐलान था उस पर अमल नहीं किया है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स ने सब्सिडी के ऐलान पर अमल नहीं किया और किरायों में इजाफा कर दिया है। आजिज अपडेट करें थे, शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, शहर कायद में फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर चेकिंग तेज कर दी है। ट्रैफिक पुलिस, CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और जिला पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, आगाह कीजिए। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, मुसलसल जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाए हुए हैं।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल्लाह वाली चौरंगी पर, जहाँ मुसलसल रोज़ की बुनियाद पर जो है नाका लगाकर चेकिंग की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, एक्साइज की टीमें भी मौजूद है और साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की एक मोबाइल वैन भी यहाँ पर मौजूद है, जो फौरी तौर पर जो है वो जो है लाइसेंस भी जारी कर रही है उन लोगों को जिनके लर्निंग लाइसेंस नहीं बने हुए। इस वक्त नवाज सयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एसओ तारिक आपके सामने कार्रवाई जो ज़्यादा हमारा फोकस है वो है विदाउट नंबर प्लेट के खिलाफ, जिसकी आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं है या फैंसी है या नंबर प्लेट हाइड की हुई है, ज़्यादा हमारा फोकस उसके ऊपर है। और क्योंकि आज मुसलसल यहीं अल्लाह वाली चुरंगी पर ही नाका लग रहा है, तो लोग इस तरफ आने से भी अवॉइड कर रहे हैं। अभी मतलब दूर से देखते हैं, वो दूसरी जगह से मुड़ के वापस चले जाते हैं कि आगे नाका लगा हुआ है, नंबर प्लेट नहीं लगानी, नाके से बचना है उन्होंने। ठीक है, तो हम काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस मौजूद है, जो हमारे हाथ में आ रहा है जिसकी नंबर प्लेट नहीं है उसको हम कंसर्न पुलिस स्टेशन के हवाले कर रहे हैं, और जिसने नंबर प्लेट छुपाई हुई है उसको ऑन द स्पॉट हम टिकट जारी कर रहे हैं। और इस तरह हम शहरियों से अपील करेंगे कि प्लीज़ अपनी नंबर प्लेट लगा लें, खुद भी परेशानी से बचें और हमें भी बचाएं। बहुत शुक्रिया भाई। शदीद गर्मी है, जाहिर सी बात है, पुलिस भी काम कर रही है, पब्लिक को भी परेशानी हो रही है, और बहुत अच्छी बात की है नवाज सयाल साहब ने कि भाई आप जो है ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करके जुर्मानों से महफूज रह सकते हैं, हादसा से महफूज रह सकते हैं, और दोनों जो परेशानी से महफूज रह सकते हैं, पुलिस भी और पब्लिक भी। यहाँ आपको अपडेट करें, बल्दिया 24 की मार्केट में वाटर टैंकर सड़क पर धंसने के बायस सुजुकी पर उलट गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा सुजुकी का ड्राइवर बाल बाल बच गया। ट्रैफिक पुलिस जयवुकवा पर पहुंच गई। वाटर टैंकर को क्रेन की मदद से हटा दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिए। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम बल्दिया 24 मार्केट के उस मुकाम पर मौजूद है, जहाँ पे आपसे कुछ देर कबल एक हादसा पेश आया है। एक वाटर टैंकर जो है वो एक सुजुकी के ऊपर उल्टा हो गया, जिसकी वजह से सुजुकी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है। मेरे कैमरामैन आपको इस वक्त दिखा सकते हैं कि ये वाटर टैंकर है और रोड जो है वो धंस चुका है, जिसकी वजह से ये टैंकर जो है वो उल्टा होकर जो है वो सुजुकी के ऊपर जा गिरा। ताहम सूरत हाल ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और जो सुजुकी का ड्राइवर है मौजाना तौर के ऊपर वो इस हादसे से बचा है। जो वाटर टैंकर का ड्राइवर है वो भी इस हादसे के अंदर महफूज रहा। बताइएगा फैसल भाई, आप यहाँ पे आर के हैं सईदाबाद चौकी के, क्या सूरत हाल है? लिफ्टर आप लोगों ने मंगवाया है, कब तक क्लियर करेंगे? सर ये सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे का टाइम था। ये गाड़ी यहाँ आई है, पानी खाली कर रहा था, तो रोड साइड थोड़ी कच्ची थी, जिसकी वजह से गाड़ी उलट गई। खुशकिस्मती से सुबह रश भी नहीं था। सुजुकी नीचे साइड पे खड़ी थी, वो नीचे आई है। बाकी सब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेहरबानी की, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क्रेन मंगवा ली है, ये विदिन हाफ एन आवर इसको हम सीधा करवा के रोड को क्लियर करवा देंगे। अच्छा, क्या वजह देख रहे हैं, किस वजह से ये जो है वो ट्रक वाटर टैंकर जो है वो कल्टी हुआ है, क्या वजह देख रहे हैं इसकी? सर अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि ये रोड कच्चा था, नीचे गाड़ी खड़ी की है, तो रोड जो है ना धंसने की वजह से उलट गया है गाड़ी। बाकी ये क्योंकि कंजेस्टेड सी गली, आपको पता, और स्पीडिंग वगैरह का इशू तो नहीं होता। मजीद देख रहे हैं कि क्या मामला है। देखिए, बिल्कुल सूरत हाल ये है कि कराची की जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, और ये जो गली है यहाँ पर भी कच्चा रोड डला हुआ था, और अचानक से जो वाटर टैंकर है वो जो है वो धंसा है, जिसकी वजह से वो एक सुजुकी के ऊपर जो है वो उल्टा है, जिसके नतीजे में सुजुकी जो है वो तबाह हो चुकी है, और सुजुकी जो है वो नीचे दब चुकी है। कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। क्रेन मंगवा ली गई है, वाटर टैंकर को सीधा किया जा रहा है, और उसके बाद इसको जो है वो चौकी किया जाएगा। अब मजीद कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी, अपडेट करें आपको, महकमे बल्दियात में तकर्रुर तबादला। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच बल्दियात सिंध मुमताज़ अली उन्नड़ का तबादला। डायरेक्टर सैनिटेशन टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शाह फैसल जिला कुरंगी तैनात। महकमे बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा बल्दियात सिंध के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच सिंध मुमताज़ अली उन्नड़ का तबादला करके उनको डायरेक्टर सैनिटेशन टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शाह फैसल टाउन जिला कुरंगी कराची तैनात कर दिया, जबकि डायरेक्टर सैनिटेशन टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शाह फैसल जिला कुरंगी का ओहदा खाली था। जबकि खतरागढ़ के अफसर मुमताज़ अली उन्नड़ इससे कबल मुख्तलिफ अजला में PMO, CMO और एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर भी विराजमान है। इस हवाले से महकमा बल्दियात ने इनकी तबादले ये तैनात का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया।
औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान मैदान में आ गई। रुकने सिंध असम्बली एजाजुल हक ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउनशिप को खत लिख दिया, जिसमें अस्पतालों और स्कूलों के लिए मुख्तस मकामात से तजावुज़ात खत्म करने का मुतालबा किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, कब्जा माफिया के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान जो है मैदान में आ गई है। औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में कब्जा माफिया के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकने सिंध असम्बली एजाजुल हक की जानिब से प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउनशिप को एक खत लिखा गया है, जिसमें गैर कानूनी तौर पर कायम की गई तजावुज़ात और औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ मकामात से कब्जे के खात्मे का मुतालबा किया गया है। रुकने सिंध असम्बली एजाजुल हक हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। एजाज साहब, खत में किन किन मकामात की निशानदेही की गई है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये समझना पड़ेगा कि औरंगी टाउन जो हल्का है मेरा PS 121, वो मसाइल का गढ़ है और अंबार है, जहाँ पर लोग पानी ना आने की वजह से परेशान हैं, सीवरेज की निज़ाम की वजह से परेशान है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से परेशान है, बुनियादी सहूलियात मुयस्सर ना होने की वजह से परेशान है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ऐसे टाउन के लोगों के साथ तो ये ज्यादती है। जो फलाही ज़मीन है, किसी में कोई पेट्रोल पंप बना के बैठा हुआ है, कोई शॉपिंग मॉल बनाकर बैठा हुआ है, तो इन चीज़ों को तो वागजार करवाना पड़ेगा ना। जब हम बात करते हैं औरंगी टाउन के अंदर कोई सरकारी स्कूल बनाई जाए, या फिर कोई डिस्पेंसरी बनाई जाए, या फिर कोई ऐसा सेंटर कायम किया जाए जहां पर जो है औरंगी टाउन के बच्चे जो है वो ट्रेनिंग हासिल करें, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया जाए, और कंसर्न मिनिस्ट्री से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके हल्के में ज़मीन नहीं है। तो खुदारा ये जो सरकारी ज़मीन, वहाँ पर फलाई ज़मीन मौजूद है, तो उनको तो वागजार करवाई जाए ना, माफिया से छुड़ाया जाए। और देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान का इसके अंदर क्लियर स्टांस है कि हम अपने लोगों की जो ज़मीनें हैं, क्योंकि इन ज़मीनों के जो मालिक हैं वो भी औरंगी टाउन वाले हैं जो टैक्स पे करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें रखी जाती हैं। और हमारा क्लियर स्टांस है, हम किसी माफिया को अपने इलाकों में, अपने हल्के के अंदर लोगों के और आवाम की जो मलकियत है उस पर कब्जा तो नहीं करने देंगे किसी भी सूरत हाल के अंदर। तो इसी की कड़ी है कि जो कंसर्न, मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, लोगों ने मुझे वोट देकर मुंतखब की, असम्बली तक पहुँचाया है, वो एप्लीकेशन की एक अंबार है। फौरी तौर पर जो है मुख्तलिफ मकामात से कब्जे का खात्मा जो है ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर डिस्पेंसरी और स्कूल कायम करने में जो है वो मदद इनको जो है वो मिल सकेगी। ट्रेन पहिया सुस्त रवि का शिकार। कराची से अंदरून मुल्क ट्रेनों की आमदोरफ्त मुसलसल ताखीर का शिकार है। आज भी 4 ट्रेनें लेट हैं। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस दोपहर 3:30 बजे के बजाय 4:30 बजे रवाना होगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइए। जी, कराची रेल स्टेशन में मौजूद हूँ, लेकिन जो कराची से रवाना होने वाली ट्रेनों का सिलसिला है वो मुसलसल तौर पर ताक़ीद का शिकार जो वो देखा जा रहा है। बाज़ औक़ात तो अब ये भी सूरत हाल जो मालूम होने लगी, जब रात के औकात में हम यहाँ पर आते हैं, जो ट्रेनें दोपहर में जो वो शाम में रवाना होने की बताई जाती है, वो शाम के बजाय भी रात में रवाना की जा रही होती है। जो मुसाफिरों की जिंदगी है बुरे तरीके से जो वो कराची के स्टेशन पर मुतासिर होती हुई दिखाई देती है। 2 बजे वाली ट्रेन जो वो रात को 8 बजे रवाना हो रही है, जबकि शेड्यूल में उसका वक्त जो है वो 4 से 5 बजे का बताया जा रहा है। जब यहाँ पे रात को मुसाफिर परेशानी का शिकार जो वो दिखाई देते हैं। आज भी 4 ट्रेनें ताख़ीर का शिकार है। कराची से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी 1 घंटे ताख़ीर का शिकार है। 3:30 से जो वो 4:30 बजे रवाना होगी। पाकिस्तान एक्सप्रेस रावलपिंडी जाने वाली 2 के बजाय 3 बजे रवाना होगी। इसी तरीके से पाक ब्रिज एक्सप्रेस जो लाहौर रवाना होती है वो भी 4 के बजाय 5 बजे बताई जा रही है। और मिल्लत एक्सप्रेस भी शाम 5 बजे की, वो भी 6:30 बजे का वक्त जो यहाँ पर बताया जा रहा है। पर गुज़िश्ता रात, परसों रात भी इस सिलसिला देखा गया कि जो 5 बजे वाली रवाना होने वाली ट्रेन थी, जिसका वक्त 6 बजे का बताया जा रहा था, वो रात 8 से 9 बजे भी कैंट स्टेशन पर नहीं पहुंची, यानी वक्त डिले से डिले होता जो वो दिखाई देता है। शेड्यूल में जो अब भी मुकर्रर वक्त जो है वो कराची कैंट स्टेशन पर जो वो नहीं बताया जा रहा है। मुसाफिरों का रश जो वो 2 बजे के बाद यहाँ पे बड़ी तादाद में देखने को आएगा कि 2 बजे के बाद जो ट्रेनें हैं वो रवाना होने में ताख़ीर का शिकार है। जी, OICCCI में आलमी मालियाती माहिरीन की अहम बैठक। पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलने की उम्मीद। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ्द का OICCCI का दौरा। चैम्बर की मैंडेट और सरमायाकारी माहौल पर प्रेजेंटेशन पेश। पाकिस्तान की मौशी ज़रूरियात और IFC के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। जामी मौशी और कारोबारी हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर। मुस्तहकम और साजगार माहौल को तरक्की के लिए नागज़ीर करार दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। OICCCI में आलमी मालियाती माहिरीन की अहम बैठक। पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलने की उम्मीद है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ्द का OICCCI का दौरा। चैम्बर के मैंडेट और सरमायाकारी माहौल पर प्रेजेंटेशन पेश। पाकिस्तान की मौशी ज़रूरियात और IFC के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया है। जामे मौशी और कारोबारी हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर।
शहरी से मुबैना तौर पर फैक्ट्री का कब्जा छीनने का मामला। सेशन अदालत वस्ती में नामजद फरीकैन के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरखास्त की समाअत। फरीकैन की जानिब से बयान तहरीरी तौर पर अदालत में जमा करवा दिए गए। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी, फैक्ट्री पर कब्ज़े का केस है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वस्ती की अदालत में मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त की समाअत हुई है। जो दरख्वास्त गुजार हैं एडवोकेट कमाल खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमाल साहब, बताइएगा ये पूरा मामला क्या हुआ था? मैंने ये फैक्ट्री प्लॉट नंबर DP 12 सेक्टर 12C न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में कामिल छापड़ा से ख़रीदी थी। इसमें इनकी जो है बहन शुमाइला रफ़ीक बाबा, इन्होंने एक झूठा केस कर रखा है सिटी कोर्ट में कि ये मेरे वालिद की बेनामी प्रॉपर्टी है, जबकि उनका इस विरासत से, इस फैक्ट्री से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। 19 फरवरी 2026 को मैंने कामिल छापड़ा से ये फैक्ट्री ख़रीदी। ओरिजिनल फ़ाइल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड दुबई से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से रजिस्टर्ड मेरे पास है, और कामिल छापड़ा जो हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। 24 फरवरी को मुझसे शुमाइला रफ़ीक बाबा ने मुझे इस फैक्ट्री का कब्ज़ा दिया और मुझे बोला जो फ़ाइल आपने ख़रीदी है वो हमें दिखा दीजिए और इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बैठ के बात कर लेंगे जो कोर्ट में केस चल रहा है। 27 फरवरी को जब मैं फैक्ट्री पर गया तो शुमाइला रफ़ीक बाबा के वर्कर्स ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, मुझसे फ़ाइल छीनने की कोशिश की। वो फ़ाइल की कलर कॉपी थी, वो मुझ कामयाब नहीं हो पाए। देखा आपने, इनका यही कहना था कि इनको जो है इनके पास जो फैक्ट्री है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी, तमाम दस्तावेज़ी कागजात भी मौजूद है, ताहम फिर भी उनको कब्ज़ा नहीं दिया गया, जिसके बाद इन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर की है। दोनों तरफ से स्टेटमेंट जमा करवाए जा चुके हैं और अदालत ने आइंदा समाअत के लिए 15 अप्रैल की तारीख़ मुकर्रर की है।